सुजस स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए आपकी विधानसभा की इस खास रिपोर्ट पर एक नजर डालते हैं। भजनलाल सरकार की मंशा रूप करौली जिला प्रशासन और एक्शन एड करौली ने महिला श्रमिकों को कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल देने के लिए जागरूकता बैठक आयोजित की। ये कार्यक्रम करौली विधानसभा क्षेत्र के बेरियान के पास स्थित श्रमिक सहायता केंद्र पर आयोजित हुआ। बैठक में महिला श्रमिकों को उत्पीड़न मुक्त कार्यस्थल के अधिकार और उनसे जुड़ी कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी दी गई। एक्शन एड जिला समन्वयक श्री दिनेश कुमार बैरवा ने ये बताया कि यदि कार्यस्थल पर किसी महिला के साथ मानसिक, शारीरिक या भावनात्मक उत्पीड़न होता है तो वे भारत सरकार द्वारा बनाए गए शी बॉक्स पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर सकती हैं। ये शिकायत सीधे संबंधित प्राधिकरण तक जाती है और शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है। बैठक में ये भी बताया गया कि सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों में आंतरिक शिकायत समिति और स्थानीय शिकायत समिति होती है। वक्ताओं ने महिलाओं से चुप्पी तोड़ने और अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहने की अपील की है। चूरू जिले के सादुलपुर में सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान के अंतर्गत एक विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन हुआ। ये शिविर नगर पालिका और चिकित्सा विभाग की संयुक्त पहल पर आयोजित हुआ, जिसका उद्देश्य मानसून में फैलने वाली बीमारियों से बचाव और नागरिकों को जागरूक करना था। शिविर में नगर के विभिन्न इलाकों से आए 200 लोगों की जांच हुई, जिनमें नगर पालिका के सफाई कार्मिक भी शामिल थे। 101 मरीजों को निःशुल्क दवाइयां दी गई। शिविर का आयोजन अधिशासी अधिकारी श्री राकेश अरोड़ा की देखरेख में हुआ, जबकि चिकित्सा सेवाएं पीएमओ डॉक्टर हर्षिता राव और उनकी टीम ने प्रदान की। शिविर में पर्यावरण संरक्षण को लेकर 150 पौधे भी वितरित किए गए। उपस्थित चिकित्सकों ने मौसमी बीमारियों से बचाव के उपायों की जानकारी भी दी। कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड विधानसभा क्षेत्र के सोड़ावास गांव में हरियालो राजस्थान अभियान के तहत राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में 650 से अधिक पौधे लगाए गए। कार्यक्रम की अगुवाई विद्यालय के प्रधानाचार्य श्री रमेश मेहता ने की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार की ये पर्यावरणीय पहल न केवल हरियाली बढ़ाने की दिशा में सराहनीय कदम है, बल्कि छात्रों में प्रकृति के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न कर रही है। कार्यक्रम में विद्यालय से सभी शिक्षक, छात्र छात्राएं और स्थानीय लोग मौजूद रहे। बच्चों ने औषधीय, छायादार और फलदार पौधों का रोपण किया। उनके संरक्षण की जिम्मेदारी भी ली। विद्यालय प्रबंधन समिति ने इस प्रयास की सराहना करते हुए इसे हर घर हरियाली की दिशा में महत्वपूर्ण बताया। राजस्थान में जारी मानसूनी बारिश का असर अब नदियों के जल स्तर पर साफ नजर आ रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश अनुसार नदियों में जल स्तर बढ़ने की स्थिति को लेकर अधिकारियों को अलर्ट रहने के आदेश दिए गए हैं। इसी क्रम में जोधपुर जिले की लूणी विधानसभा क्षेत्र में लूणी नदी का जल स्तर बढ़ने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। लूणी उपखंड प्रशासन ने नदी के पास जाने से लोगों को रोकने की अपील की है। क्षेत्रीय अधिकारी लगातार नदी का निरीक्षण कर रहे हैं। वहीं अच्छी बारिश के बाद नदी में पानी भरने से ग्रामीणों में उत्साह भी देखने को मिल रहा है। परंपरागत राजस्थानी वेशभूषा में महिलाओं ने मंगल गीतों के साथ लूणी नदी का स्वागत किया। प्रशासन ने जल भराव से प्रभावित रास्तों का भी निरीक्षण किया है और जल्द ही मरम्मत व सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लूणी विधानसभा क्षेत्र में किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ सुलभ कराने के उद्देश्य से फार्मर रजिस्ट्री कैंप का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर आयोजित इन फॉलोअप शिविरों से किसानों को फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की सुविधा दी जा रही है, ताकि वे विभिन्न कृषि योजनाओं से लाभान्वित हो सके। लूणी ग्राम पंचायत में आयोजित इस 3 दिवसीय शिविर में 4 ग्राम पंचायतों के 16 गांव के किसानों ने भाग लिया। शिविर में 100 से अधिक किसानों की रजिस्ट्री बनाई गई। कृषि विभाग के अधिकारी श्री महेंद्र चौधरी ने बताया कि शिविर की सफलता के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है, जिससे अधिक किसान लाभ उठा सके। लूणी व सतलाना के पटवारियों ने भी मौके पर रजिस्ट्री प्रक्रियाओं में सक्रिय भागीदारी
निभाई है। राज्य सरकार द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए चलाए जा रहे हरियालो राजस्थान एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत लूणी विधानसभा क्षेत्र के राव मावी सांगरिया विद्यालय में विशेष पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान 200 से अधिक विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए और उनकी देखरेख की जिम्मेदारी भी तय की गई। एक पेड़ मां के नाम पहल न केवल हरियाली बढ़ाने का माध्यम है, बल्कि ये मातृत्व के सम्मान से भी जुड़ा है। जोधपुर के शेरगढ़ क्षेत्र की ग्राम पंचायत गुमान सिंहपुरा में बाजरे समेत अन्य फसलों पर 3 दिनों से कातरे का प्रकोप छा गया है। समय रहते कीटनाशक छिड़काव नहीं किया गया तो कातरे के कीट खेतों की खड़ी फसलों को नष्ट कर देंगे। इस बीच किसानों की मदद के लिए कृषि विभाग सतर्क हो गया है। कृषि विभाग द्वारा कातरा नियंत्रण के बारे में बताया कि खरीफ में खास तौर से दलहनी फसलों में कातरे का प्रकोप होता है। कीट की लट वाली अवस्था ही फसलों को नुकसान करती है। मानसून की वर्षा होते ही कातरे के पतंगों का जमीन से निकलना शुरू हो जाता है। यदि इन पतंगों को नष्ट कर दिया जाए तो फसलों में कातरे की लट का प्रकोप कम हो जाएगा। इसकी रोकथाम के लिए पतंगों को प्रकाश की ओर आकर्षित करने के लिए चारागाहों व खेतों में गैस, लालटेन या बिजली का बल्ब जलाएं तथा उनके नीचे मिट्टी का तेल मिले पानी की परात रख दें। इससे रोशनी की ओर आकर्षित पतंगे पानी में गिरकर नष्ट हो जाएंगे। इसके साथ ही खेतों में घास व कचरा जलाएं जिससे कीट नष्ट हो जाएंगे। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री अमृत आहार दुग्ध योजना के तहत पोखरण नगर पालिका क्षेत्र के 15 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों को नियमित रूप से सप्ताह में 5 दिन पौष्टिक दूध उपलब्ध कराया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की इस पहल का उद्देश्य बच्चों को पोषण युक्त आहार देकर उनके शारीरिक व मानसिक विकास को मजबूती प्रदान करना है। महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित इन केंद्रों पर योजना का क्रियान्वयन प्रभावी रूप से हो रहा है, जिससे स्थानीय स्तर पर बच्चों और गर्भवती महिलाओं को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। स्थानीय आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मदीना बानो और सुपरवाइजर निशाना का कहना है कि योजना से बच्चों की सेहत में सुधार देखा गया है और अभिभावक भी इसे लेकर संतुष्ट हैं। वहीं विभागीय अधिकारी समय समय पर निरीक्षण कर रहे हैं ताकि योजना की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनी रहे। पवित्र धार्मिक नगरी रामदेवरा इन दिनों एक बड़े सेवा आयोजन नेत्र महाकुंभ की मेजबानी करने जा रहा है। इस भव्य आयोजन का शुभारंभ राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के कर कमलों द्वारा किया जाएगा। इस नेत्र महाकुंभ का उद्देश्य है 1 लाख लोगों की निःशुल्क नेत्र जांच कराना और जरूरतमंदों को चश्मे वितरित करना। कार्यक्रम के महासचिव श्री खेताराम लीलर ने बताया कि आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। देश भर से विशेषज्ञ डॉक्टर, स्वयं सेवक और सामाजिक कार्यकर्ता सेवा भाव से जुटे हुए हैं। इस सेवा यज्ञ के जरिए खासकर ग्रामीण और वंचित तबकों को नेत्र स्वास्थ्य लाभ दिया जाएगा। कोटा संभाग में हाल ही में हुई अतिवृष्टि से जन धन की हानि को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। जिला कलेक्टर श्री पीयूष समारिया ने उपखंड अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक कर राहत और पुनर्वास कार्यों को लेकर निर्देश जारी किए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हर प्रभावित व्यक्ति और परिवार तक राहत पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिकता है। जिला कलेक्टर श्री समारिया ने निर्देश दिए कि जनहानि, भवन क्षति, फसल नुकसान का त्वरित सर्वे कर राहत प्रस्ताव तैयार किए जाएं ताकि राज्य सरकार की अधिसूचना के बाद तुरंत सहायता शुरू हो सके। साथ ही उन्होंने सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, मातृवंदन योजना, टीकाकरण, पौधारोपण और स्वच्छता अभियानों में भी गति लाने पर बल दिया है। तो सुजय से स्पेशल कार्यक्रम आपकी विधानसभा आपकी खबर में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।